नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। 3 जुलाई को 1500 नवचयनित शिक्षकों को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन देंगे नियुक्ति पत्र। जाने समय और स्थान। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन झारखंड के नवचयनित 1500 +2 शिक्षकों को 3 जुलाई को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह दिन के 12 बजे से धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में होगा। राज्य में वर्ष 2022 में 3120 +2 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसमें से प्रथम चरण में लगभग 1000 शिक्षकों को इस वर्ष मार्च में नियुक्ति पत्र दिया गया था। झारखंड के नवचयनित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बुधवार को गणित, इतिहास, हिंदी, अर्थशास्त्र, संस्कृत, अंग्रेजी व वाणिज्य विषय के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले हुई विभागीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सहायक आचार्य के 26,000 पदों पर चल रही नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी करने को लेकर समय सीमा भी तय कर दी है। उन्होंने 15 अगस्त तक 11,000 इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्यों तथा 5 सितंबर तक 15,000 स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का टास्क सौंपा है। रांची को जल्द मिलेगा और 2 फ्लाईओवर का तोहफा। इन 2 स्थानों पर होगा निर्माण। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रविवार को रांची रेल मंडल में चल रही रेल परियोजनाओं की समीक्षा की। रेलवे के अधिकारियों के साथ बैठक कर चुटिया पावर हाउस और कितारी बागान में जल्द ही रेलवे का फ्लाईओवर बनाने का भरोसा दिलाया है। मंत्री ने रेल अधिकारियों से रांची, हटिया, नामकुम, टाटी सिलवे, गंगा घाट, मुरी, सिल्ली और पिस्का स्टेशन के उन्नयन कार्य की जानकारी ली। इस दौरान रांची रेलवे स्टेशन पर चल रहे उन्नयन कार्य का अवलोकन किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान प्रमुख रूप से उनके साथ हटिया विधायक नवीन जायसवाल, मंडल रेल प्रबंधक जसमीत सिंह बिंद्रा सहित अन्य भी मौजूद रहे। इस समीक्षा में जानकारी दी गई कि अमृतकाल के निमित्त रांची रेलवे स्टेशन का 330 करोड़ और हटिया रेलवे स्टेशन का 279 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्धार होना है। पिस्का स्टेशन, बालसरिंग, नामकुम, टाटी सिलवे, गंगा घाट, सिल्ली और मुरी स्टेशन के जीर्णोद्धार का काम 6 माह में पूरा होने की उम्मीद है। झारखंड के 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 3 जुलाई तक मौसम में कोई बदलाव नहीं। झारखंड में आज पूरे राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है और इसका असर भी सुबह से ही कई क्षेत्रों में दिख रहा है। कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज शाम तक देवघर, दुमका, गोड्डा समेत 13 जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ 3 जुलाई तक मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है। इसके अलावा झारखंड के उत्तर पूर्वी इलाके में भारी बारिश की संभावना जाहिर की गई है। उनमें साहिबगंज, पाकुड़, जमताड़ा, गिरिडीह, धनबाद, हजारीबाग का इलाका है। रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में रविवार शाम तेज बारिश हुई है। इसमें तापमान में 9 डिग्री की कमी देखी गई। इधर बीते 24 घंटे में हजारीबाग, पलामू, गढ़वा, बोकारो, गुमला और राज्य के उत्तरी जिलों में अच्छी बारिश हुई है। रांची में भी करीब 30 मिनट बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश हजारीबाग के विष्णुगढ़ में दर्ज की गई है, जहां 118.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड में 2 सर्कुलेशन का असर दिख रहा है। इससे अगले 3 दिन तक अच्छी बारिश की संभावना है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जमताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, रांची और खूंटी में भारी बारिश हो सकती है। कई स्थानों पर ठनका गिरने की भी संभावना है। जियो, एयरटेल, वोडाफोन के रिचार्ज महंगे होंगे। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 31 रुपए तक सस्ता। सिम चोरी हुई तो नई 7 दिनों में मिलेगी। नया महीना यानी जुलाई अपने साथ कई बदलाव लेकर आया है। जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपने रिचार्ज प्लान महंगे करने का ऐलान कर दिया है। जियो एयरटेल के प्लान 3 जुलाई से महंगे होंगे, जबकि वोडाफोन के नए प्लान 4 जुलाई से लागू होंगे। जियो ने अपने बेसिक प्लान की कीमत 155 रुपए से बढ़ाकर 189 रुपए कर दी है। इसी तरह एयरटेल 179 रुपए वाला सबसे सस्ता प्लान 199 रुपए में मिलेगा। आज से 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर 31 रुपए तक सस्ता हो गया है। दिल्ली में दाम अब 30 रुपए घटकर 1646 रुपए हो गए हैं। पहले ये 1676 रुपए में मिल रहा था। कोलकाता में यह सिलेंडर अब 1756 रुपए में मिल रहा है। पहले इसके दाम 1787 रुपए थे। सरकार ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी और सिम स्वैप से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। सिम कार्ड चोरी या डैमेज होने पर अब आपको नया सिम लेने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। पहले सिम कार्ड चोरी या डैमेज होने के बाद
आपको स्टोर से तुरंत सिम कार्ड मिल जाता था। अब इस मामले में इसका लॉकिंग पीरियड बढ़ा दिया गया है। अब यूजर्स को 7 दिन तक इंतजार करना होगा। इसके बाद ही यूजर्स को नया सिम कार्ड मिलेगा। फोन पे, क्रेड, बिल डेस्क जैसी फिनटेक कंपनियों के जरिए 26 बैंकों के क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि 30 जून के बाद सभी क्रेडिट कार्ड पेमेंट एक सेंट्रलाइज्ड बिलिंग नेटवर्क भारत बिल पेमेंट सिस्टम BBPS के माध्यम से प्रोसेस होंगे। इसके लिए बैंकों को BBPS कंप्लायंस इनेबल करना होगा। 7.5 लाख का 15 किलोग्राम गांजा लेकर संबलपुर से हटिया स्टेशन पहुंचे बिजनौर के 2 तस्कर गिरफ्तार। उड़ीसा के संबलपुर से हटिया स्टेशन पहुंचे 2 गांजा तस्करों को RPF की टीम ने गिरफ्तार किया है। यूपी के बिजनौर निवासी दोनों तस्कर 15 किलोग्राम गांजा के साथ हटिया स्टेशन के प्लेटफॉर्म 3 से पकड़े गए हैं। आरोपियों में यूपी के बिजनौर जिले के बारापुर थाना क्षेत्र स्थित पुरानपुर निवासी सचिन कुमार और धर्मपुर थाना क्षेत्र अजीतपुर दासी निवासी अक्षित चौधरी के नाम शामिल हैं। RPF रांची मंडल के सुरक्षा आयुक्त पवन कुमार की फ्लाइंग टीम ने RPF पोस्ट हटिया के साथ मिलकर ऑपरेशन नार्कोस के तहत चेकिंग के दौरान दोनों को पकड़ा। बरामद 15 किलोग्राम की अनुमानित कीमत 7,50,000 रुपए है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि ओडिशा के संबलपुर से गांजा लेकर हटिया पहुंचे थे। यहां से यूपी में ऊंची कीमत पर बेचने की योजना थी। दोनों आरोपी और जब्त सामान आगे की कार्रवाई के लिए GRP हटिया को सौंप दिए गए हैं। खेल निर्देशालय के अवर सचिव भी हटे। राजधानी रांची में एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के आयोजन में गड़बड़ी के आरोप में घिरे खेल निर्देशक सुशांत गौरव को हटाए जाने के बाद अब खेल निर्देशालय सह साझा के अवर सचिव राजेश कुमार तिवारी का भी ट्रांसफर कर दिया गया है। झारखंड में चुनावी उलगुलान, पक्ष विपक्ष ने विधानसभा चुनाव के लिए कसी कमर। झारखंड की राजनीतिक फिजा में चुनावी रंग घुल रहा है। विधानसभा चुनाव के लिए मैदान सज रहे हैं। पार्टियों ने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। पक्ष विपक्ष के नेताओं के भाषण और मिजाज चुनावी हैं। वहीं जमीनी स्तर पर चुनाव की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। जेल से निकलने के बाद हेमंत सोरेन ने मोर्चा संभाल लिया है। उनके साथ उनकी विधायक पत्नी कल्पना सोरेन और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन कैंपेन मास्टर होंगे। भोगनाडिया के कार्यक्रम से झामुमो ने भावी राजनीति के संकेत दिए हैं। हूल दिवस के दिन सिदो कान्हू की जन्मस्थलीय भोगनाडिया में पक्ष विपक्ष के नेता जुटे हैं। भोगनाडिया से पार्टियों ने चुनावी उलगुलान किया। एक और हेमंत सोरेन ने आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर सरकार बनाने का दावा किया और भावी योजना बताई। पलामू में युवक की चाकू से गोद कर हत्या, प्रेम प्रसंग में मर्डर की आशंका। पलामू जिले के मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के नावाहाता में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। युवक की चाकू से गोद कर हत्या की गई है। घटना के बाद पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। हत्या के सभी आरोपी मृतक के परिचित बताए जा रहे हैं। मृतक की पहचान सागर डोम के रूप में की गई है। जिस जगह पर युवक की हत्या की गई है उस जगह से कुछ ही दूरी पर मृतक युवक का घर है। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सागर डोम अपने घर में था। रविवार की रात कुछ दोस्त उसके घर पर पहुंचे थे और उसे अपने साथ ले गए थे। बाद में घर से कुछ दूर पर मौजूद शौचालय के पास सागर डोम की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई है। वहां से गुजर रहे लोगों ने सागर को देखा तो उसके घर वालों को जानकारी दी। इसके बाद पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रांची में 24वीं झारखंड राज्य ताइक्वांडो प्रतियोगिता 5 जुलाई से 24वीं झारखंड राज्य ताइक्वांडो प्रतियोगिता रांची में आयोजित होगी। झारखंड ताइक्वांडो संघ के तत्वाधान में रांची जिला ताइक्वांडो संघ की ओर से 5 से 7 जुलाई को आइडियल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल दलादली में इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें 46 प्लेयर्स गोल्ड मेडल के लिए आपस में फाइट करेंगे। चैंपियनशिप में आयोजन सचिव झारखंड ताइक्वांडो संघ के मिथिलेश कुमार सिंह होंगे। चैंपियनशिप में पूरे झारखंड से सब जूनियर गर्ल्स बॉयज कोच, मैनेजर समेत लगभग 600 लोग भाग लेंगे। खुंटी में हाथी ने बुजुर्ग महिला को कुचला, मौके पर हुई मौत। खुंटी के रनिया थाना क्षेत्र के डिम्बुकेल बड़का टोली में हाथी के हमले में एक महिला की मौत हो गई। 76 वर्षीय सलोनी गुड़िया सुबह अपने घर के बाहर काम कर रही थी। उसी वक्त हाथी ने उन पर हमला किया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। DFO कुलदीप मीणा ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि हाथी ने बुजुर्ग महिला की जान ले ली है। सूचना पर विभाग के अधिकारियों को भेजा गया। रनिया थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रिपोर्ट आने के बाद मुआवजा राशि उनके परिवार वालों को दी जाएगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
रांची नगर निगम संपत्ति कर संग्रह में राज्य भर में अव्वल। पहली तिमाही में कुल 32.93 करोड़ रुपए से अधिक का संपत्ति कर जुटाकर रांची नगर निगम राज्य की सभी निकायों से आगे रहा। एक मुश्त होल्डिंग टैक्स देने पर मिलने वाली छूट के अंतिम दिन रविवार को निगम भवन के 2 व डोरंडा अंचल के 1 जन सुविधा केंद्र पर लोगों ने 3.5 करोड़ रुपए जमा किए। इसके लिए टैक्स धारकों को भी 5 से 10 तक की छूट दी गई है। वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में शहर में रहने वाले 76,257 होल्डिंग धारकों ने 32.93 करोड़ रुपए से अधिक का टैक्स जमा कराया। निगम द्वारा बताया गया कि 20,253 लोगों ने 10,36,55,589 रुपए डिजिटल पेमेंट किया। झारखंड के गुमला में बेटी ने मुसल से कूच दिया पिता का सिर, भाभी को भी दी धमकी, दहशत में कटी ग्रामीणों की रात। गुमला के पालकोट थाना की तबकारा पंचायत के रेड़वा गांव में शनिवार की रात तेरेसा डुंगडुंग ने अपने पिता हिलारोस खड़िया की हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते पालकोट पुलिस ने रविवार की सुबह घटना स्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गुमला भेज दिया है। साथ ही बेटी तेरेसा डुंगडुंग को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार शनिवार की रात 11 बजे के आसपास बेटी तेरेसा डुंगडुंग व पिता हिलारोस खड़िया में किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई। तभी बेटी तेरेसा डुंगडुंग ने धान कूटने वाले मुसल से पिता के सिर पर वार कर दिया, जिससे पिता की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। हत्या करने के बाद बेटी दूसरे लोगों के घर में जाकर छिप गई थी। इधर पालकोट थानेदार मोहम्मद जहांगीर ने कहा कि मृतक की बेटी दिल्ली में रहती थी और उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। कुछ दिन पहले गांव आई थी और मामूली विवाद में अपने पिता की हत्या कर दी। नए आपराधिक कानून आज से। देश भर में आज सोमवार से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। इससे देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव आएंगे और औपनिवेशिक काल के कानूनों का अंत हो जाएगा। 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ब्रिटिश काल के कानून भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे। इन कानूनों से एक आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी, जिसमें 0 FIR, पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना, SMS के जरिए समन भेजने जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और सभी जघन्य अपराधों के वारदात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान लागू हो जाएंगे। इसके लिए दिल्ली में कई माह से पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक करीब 25,000 पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। बोकारो में कार और ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर। बोकारो के पेटरवार प्रखंड के नेशनल हाईवे पर ओबरा गांव के पास कार और ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रैक्टर के इंजन के परखच्चे उड़ गए। दोनों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की वजह ओवरटेक बताया जा रहा है। सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों पर सरकार करेगी नियुक्ति। विज्ञापन निकला, तीसरी बार निकाला गया है विज्ञापन। झारखंड सरकार ने सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है। 4 साल से खाली सूचना आयुक्तों के पद पर बहाली को लेकर तीसरी बार सरकार ने विज्ञापन निकाला है। पिछले दिनों झारखंड हाईकोर्ट में सूचना आयुक्तों और सरकार के संवैधानिक संस्थानों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के बाबत महाधिवक्ता की तरफ से कहा गया था कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति सरकार नहीं कर पा रही है। सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में 6 रिट याचिकाएं विचाराधीन है। एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला कंटेम्प्ट सिविल 283 ऑफ 2020 भी हाईकोर्ट में चल रहा है। झारखंड के कार्मिक, प्रशासनिक और राजभाषा सुधार विभाग की ओर से निकाले गए विज्ञापन में योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन मंगाए गए हैं। 31 जुलाई तक योग्य अभ्यर्थी अपना आवेदन दे सकते हैं। इसके लिए कार्मिक प्रशासनिक विभाग की तरफ से आवेदन प्राप्त होने के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। उधर सरकार की तरफ से 4 सालों में तीसरी बार विज्ञापन जारी किया गया है। पिछला 2 विज्ञापन अब रद्द कर दिया गया है। झारखंड विधानसभा में भर्ती और प्रोन्नति का मामला कोर्ट में लंबित। कर्मचारियों को फिर प्रमोशन देने की तैयारी। झारखंड विधानसभा में पूर्व स्पीकर इंदर सिंह नामधारी और आलमगीर आलम के कार्यकाल में नियुक्त हुए 400 से अधिक कर्मियों की बहाली पर सवाल उठे हैं। इससे संबंधित मामला हाईकोर्ट में भी चल रहा है। इस बीच विधानसभा अपने चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को कनीय सचिवालय सहायक व निम्न वर्गीय लिपिक के साथ साथ सुरक्षा प्रहरी पद पर प्रोन्नत करने जा रही है। प्रोन्नति के लिए 14 जुलाई को सीमित प्रतियोगिता परीक्षा किराली स्कूल में दिन के 11 से 2 बजे तक होगी। परीक्षा में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हिस्सा ले सकते हैं। परीक्षा पास होने पर वे कनीय सचिवालय सहायक के निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर प्रोन्नत होंगे। सुरक्षा प्रहरी के लिए शारीरिक टेस्ट भी होगा। नर्स ने ही की थी झोलाछाप डॉक्टर की हत्या। पुलिस ने आरोपी पत्नी को किया गिरफ्तार।
छतरपुर थाना क्षेत्र में एक झोलाछाप डॉक्टर की एक नर्स ने हत्या कर दी है। झोलाछाप डॉक्टर और नर्स शादीशुदा थे और दोनों ने एक दूसरे से प्रेम करते थे। दोनों एक दूसरे के साथ छतरपुर में रहा करते थे। झोलाछाप डॉक्टर की हत्या करने के बाद नर्स भाग गई थी। पुलिस ने आरोपी नर्स को पकड़ लिया है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले में छानबीन की तो चौंकाने वाली बात निकलकर सामने आई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी नर्स को गिरफ्तार कर लिया है। झोलाछाप डॉक्टर अनुज कुमार यादव नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के ललगड़ा का रहने वाला था। छतरपुर एसडीपीओ नौशाद आलम ने बताया कि आरोपी नर्स को मेदिनीनगर के इलाके से गिरफ्तार किया गया है। नर्स ने ही झोलाछाप डॉक्टर की हत्या की है। पुलिस पूरे मामले में आगे की जांच कर रही है। प्रेम प्रसंग में घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। झारखंड में बच्चों का कब होगा इंजीनियरिंग में एडमिशन? अब तक शुरू नहीं हुई काउंसलिंग। इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन की प्रक्रिया देश भर में शुरू हो चुकी है। झारखंड सरकार की देखरेख में संचालित इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए अब तक काउंसलिंग भी शुरू नहीं हो पाई है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद JCECEB को इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एडमिशन से पहले काउंसलिंग कराने के लिए JCECEB अब तक एजेंसी का भी चयन नहीं कर पाई है। JCECEB ने इसके लिए अब तक 2 बार टेंडर निकाला है। नामांकन के लिए विद्यार्थियों को 24 जून तक रजिस्ट्रेशन कराने को कहा गया था। विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली थी, लेकिन नामांकन प्रक्रिया शुरू नहीं होने से उन्हें परेशानी हो रही है। देश के अन्य राज्यों में शुरू हो गई है दाखिले की प्रक्रिया। इधर केंद्र सरकार व देश के अलग अलग राज्यों की ओर से संचालित इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जैसे कि द्वितीय चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। ऐसे में अगर झारखंड में जल्द एडमिशन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो विद्यार्थियों को विवश होकर दूसरे राज्यों में नामांकन कराना पड़ेगा। मंत्री दीपक बिरुवा ने डिस्ट्रिक्ट CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का किया निरीक्षण, दिए कई दिशा निर्देश। झारखंड सरकार के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण वर्ग एवं परिवहन विभाग के मंत्री दीपक बिरुवा ने सोमवार को डिस्ट्रिक्ट CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस +2 जिला स्कूल चाईबासा का निरीक्षण किया। इस मौके पर DC कुलदीप चौधरी, DDC संदीप कुमार मीणा, अनुमंडल पदाधिकारी अनिमेश रंजन भी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री दीपक बिरुवा ने स्कूल के विभिन्न वर्ग कक्षाओं का निरीक्षण किया और स्कूल परिसर की साफ सफाई एवं रखरखाव पर ध्यान देने की बात कही है। वहीं बच्चों के उज्जवल भविष्य को देखते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने हेतु कई दिशा निर्देश स्कूल प्रबंधन को दिए। इसके अलावा स्कूल परिसर में स्थित छात्रावास का भी अवलोकन किया, जो काफी जर्जर हालत में है। काफी कम बच्चे वहां रहकर पढ़ाई करते हैं। मिली जानकारी के अनुसार बाहरी व्यक्तियों का जमावड़ा होता है। 4 दीवारी भी नहीं होने के कारण बाहरी व्यक्ति आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। इस दौरान मंत्री दीपक बिरुवा ने जर्जर छात्रावास को देखते हुए मरम्मति करने का आश्वासन दिया है। साथ ही 4 दीवारी के लिए आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया। CUJ में स्नातकोत्तर के 12 कोर्स में नामांकन प्रक्रिया शुरू। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की ओर से आयोजित प्रवेश परीक्षा CUET PG 2024 के अंकों के आधार पर सीटों का आवंटन शुरू हो चुका है। अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेज का सत्यापन, अंक और मेरिट पॉइंट के अनुसार सीट आवंटित किया जा रहा है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।